নমস্কার। কেমন আছেন বালুরঘাটবাসী? আপনাদের সকলকে আমার विनम्र प्रणाम। जो काम हुआ है ना वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। 10 साल का काम गिनाया, अगले 5 साल का फ्यूचर प्लान बताया और विपक्ष को खूब सुनाया। बिहार टू पश्चिम बंगाल तक पीएम मोदी के तूफानी कैंपेन से जबरदस्त मोमेंटम बन गया। दुर्गा पूजा की भूमि पर सियासत के अजय योद्धा ब्रांड मोदी बीजेपी के लिए जितने डिमांडिंग हैं, तो एनडीए को भी पीएम मोदी का ही सहारा है। ऐसा क्यों है, उसे आप इन 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं। 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी है। पीएम मोदी ने गया में एनडीए उम्मीदवार और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी के लिए प्रचार किया, तो सीमांचल की पूर्णिया सीट पर जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा के लिए पीएम मोदी अखाड़े में उतरे। जबकि दीदी के गढ़ बंगाल में पीएम मोदी ने बलूरघाट और रायगंज सीटों की कमान संभाली। नॉर्थ बंगाल की दोनों सीटें बीजेपी का किला। यानी बीजेपी के साथ साथ एनडीए की नाव को पार कराने का टास्क पीएम मोदी ने हाथों में ले रखा है, क्योंकि निशाने पर है 400 पार। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लखपति दीदी 40 सीटों वाले बिहार में गठबंधन बनाम गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। लालू की आरजेडी और कांग्रेस के सामने पीएम मोदी की गारंटी, नीतीश, चिराग, मांझी जैसे धुरंधरों का मोर्चा है। इसी में पूर्णिया ऐसी सीट बन गई जहां लड़ाई 2 फ्रंट नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने पूर्णिया की पिच पर बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पर्चा दाखिल कर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। ऐसे में जेडीयू के संतोष कुशवाहा जीत का तीर चला पाए, इसलिए नीतीश कुमार लगातार पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं और अब पीएम मोदी का भी साथ मिल गया। मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। सीमांचल में 24 के संग्राम में ताल ठोकने के बाद पीएम मोदी ने नॉर्थ बंगाल में दस्तक दी। उस पिच की कमान संभाली जिसे बीजेपी ने अपना दुर्ग बना रखा। नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। इसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है। ये उत्साह और सीएए का अस्त्र और पीएम मोदी का टीएमसी परवार। इस अंदाज में पीएम मोदी ने नॉर्थ बंगाल के बलूरघाट में हुंकार भरी। यूं तो बलूरघाट में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। यहां से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुकांता मजूमदार फिर से मैदान में है, लेकिन इस सीट को अभेद्य किला बनाए रखने के लिए बीजेपी ने किस तरह ताकत झोंक रखी है, इसका अंदाजा आप इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। 4 जून 10 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने बलूरघाट में रैली की थी और अब पीएम मोदी इस अखाड़े में उतरे। 7 दिनों के अंदर सेंट्रल लीडरशिप के 2 योद्धाओं का एक ही सीट पर उतरने का संदेश साफ है कि दीदी की मजबूत घेराबंदी करना। भले ही तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, मगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 42 सीटों पर अकेले लड़ रही है और उसके सामने बीजेपी की
बराबरी की टक्कर है। इसलिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का काउंटर अटैक पीएम मोदी सेंट्रिक ही है। मोदी पर वार करना और बीजेपी को रोकना। भारतीय जनता पार्टी 2014 से आज 10 साल उन्होंने देश के लिए क्या विकास किया है। बंगाल इतनी जानती है कि केंद्र सरकार ने सब पैसे बंद कर दिए और वो 100 दिन का काम हो, आवास योजना का काम हो और जलपाईगुड़ी में जो घर बनाने थे उसमें भी अनुमति नहीं मिली। उनके ही नेत्री, एक भाजपा की नेत्री कूच बिहार में कल भाषण दे रही थी कि भाजपा सत्ता में आएगी तो लक्ष्मी भंडार भी बंद कर देगी। ये बंद करती है ये सरकार, वही रास्ते। आमार बांग्लार संदेश खाली, सीएए, राष्ट्रवाद और मोदी की गारंटी। ममता बनर्जी के मां माटी मानुष वाले कार्ड को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने इन्हें हथियार बनाया पूर्ण ओवर गारंटी। और इसकी पहली परीक्षा हो रही है नॉर्थ बंगाल में। अगले 5 वर्षों के लिए टीम न्यूज़ नेशन। मोदी की गारंटी है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को घर मिलेंगे।